ओम नमः शिवाय। मेरा नाम आदित्य मेहता है और मैं मुंबई में रहता हूँ। आज सुबह मुझे त्र्यंबकेश्वर के एक ढोंगी पंडित ने फ़ोन करके धमकी दी कि वो रात के 12 बजे मेरे घर आकर मुझे मारेगा। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश में इन ढोंगी पंडितों पे वीडियोस बनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्र्यंबकेश्वर में होता क्या है। लोग कालसर्प दोष, पितृ दोष, श्रापित दोष, ग्रहण दोष, इन सब की शांति पूजा करवाने, इन सब का निवारण करवाने त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। और ये नकली पंडित घबराए हुए लोगों को और भी डरा देते हैं। जिन्हें कालसर्प नहीं होता उन्हें कहते हैं कि तुम्हें कालसर्प है, जिन्हें सिर्फ कालसर्प होता है उन्हें कहते हैं कि आपको ग्रहण दोष भी है या आपको पितृ दोष है। ज़्यादातर के लोगों को उनकी जन्म कुंडली देखने नहीं आता और वो लोग इन मक्कारों की बातें मान लेते हैं और कोई भी पूजा करवाने बैठ जाते हैं। मैं महाशिवरात्रि 2022 को त्र्यंबकेश्वर गया था मेरी कालसर्प दोष की शांति पूजा करवाने। वहाँ एक पंडित रामानंद तिवारी है। उसने मेरी कुंडली देख के मुझे कहा कि मुझे सिर्फ कालसर्प दोष नहीं है, पितृ दोष भी है। मुझे मेरी कुंडली दिखना आता है। मैं तो दूसरों को भी उनकी कुंडलियाँ देख के बता देता हूँ, तो मुझे मेरी कुंडली में क्या है वो तो पता है। फिर उसने मुझे कहा कि तुम्हारी नवग्रह शांति पूजा भी करनी होगी, जबकि नवग्रह शांति पूजा कालसर्प दोष की पूजा के पहले की ही जाती है। कालसर्प दोष की पूजा अगर करवानी है, कालसर्प दोष की पूजा जब होती है तो पहले नवग्रह शांति पूजा होती है, इसे अलग से नहीं करवानी होती। फिर उसने मुझे कहा कि राहु केतु की शांति भी करवा देनी चाहिए, जबकि राहु केतु की शांति के बिना कालसर्प दोष की पूजा होती नहीं है। फिर मुझे उसने एक लड़के के साथ बिठाया मेरी पूजा करवाने, कह के कि ये पंडित है। और वो लड़का था, वो बार बार मुझसे दक्षिणा मांग रहा था। जब मैंने उससे कहा कि पैसे मेरे बैग में हैं, पूजा हो जाए तो फिर मैं दे दूंगा, उसने मुझे कहा कि नहीं, जीपे करो, गूगल पे करो। पूजा के बीच में मैं फ़ोन निकाल के उसे, फिर वो जिस तरह से मेरी पूजा कर रहा था मैं समझ गया कि ये तो मुझे बनाने के लिए बैठा है। तो मैंने उससे कुछ सवाल किए। मैंने उससे पूछा कि ये पूजा में मनसा देवी की पूजा होती है क्या? तो उसने कहा कौन मनसा देवी? तो मैंने कहा चलो ठीक है, मनसा देवी तो बंगाल में बहुत पॉपुलर है, तो शायद इसे नहीं पता है। फिर मैंने उससे पूछा कि इसमें सुब्रमण्य जी की पूजा होती है? तो उसने कहा कौन सुब्रमण्य? कार्तिकेय। उसने कहा कार्तिकेय, और मैं पूजा में से उठ गया। इसे पता नहीं कार्तिकेय कौन है, शिव जी के बेटे, गणेश जी के भाई, इसे पता नहीं है कार्तिकेय कौन है। वो मेरी पूजा क्या करेगा कालसर्प दोष की? तो मैं उस पूजा में से उठ गया और मैंने कहा कि ये आदमी मेरी पूजा नहीं करवा सकता। और मैं वहां से जा रहा था, तभी एक अनुराग गुरु जी करके हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरा जो आदमी है वो ठीक से करेगा, तो आप नाराज़ होके मत जाइए, आप पूजा करवाइए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो आदमी ने, उसका नाम था मिथिलेश, उसने पहले तो ठीक ठाक से पूजा की और फिर वो भी शॉर्टकट पाने लगा। ये लोग आधे मंत्रों का जप करते नहीं हैं, उनको शायद मंत्र भी ठीक से पता नहीं है। ये लोग सबके लिए सेम सामग्री यूज करते हैं, ऐसे पूजा नहीं की जाती। तो मुझे अनुराग गुरु जी ने ये कहा था कि राहु केतु का हवन भी करवा लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अब त्र्यंबकेश्वर आ ही गया हूँ तो करवा लेता हूँ। उसके ये राहु केतु हवन के ये अनुराग गुरु जी ने मुझसे 3,000 रुपये लिए। कालसर्प के 2100 लिए थे और राहु केतु के हवन के 3,000 लिए थे। और ये मिथिलेश जो अनुराग गुरु जी का आदमी है, उसने क्या किया कि जब किसी और का हवन खत्म हो रहा था, हो चुका था,
वो लोग वहाँ से चले गए थे, तब उसने मुझे वहाँ बिठाया और वैसे मेरा राहु केतु का हवन करवाया किसी और के हवन में। जब वो हवन उनका हो गया था और वहाँ से लोग चले गए थे, वो आग भी बुझ रही थी। उसने थोड़ा बहुत मुझे आग में कुछ डलवाया, 3 बार राहु का मंत्र जप किया, 3 बार केतु का मंत्र जपा और कह दिया कि बस ये हो गया और ये सांप को पानी में बहाओ। मैं तो समझ गया था कि ये लोग ने ठीक नहीं किया था मेरे साथ। मुझे पूजा के बीच में ही समझ में आ गया था कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि पैसे तो मैं इनको दे चुका था। जब मैं मुंबई वापस आया तो मैंने इन पे वीडियोस बनाए क्योंकि मैं मेरा हैंडी कैम लेके गया था और मुझे पूजा का वीडियो डालना था, तो मैं तो इन सब चीज़ों का शूटिंग किया। तो मैंने इन लोग पे हिंदी और इंग्लिश में वीडियोस बनाए ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे ये वीडियो निकला, बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने लगे, मुझे फ़ोन करने लगे और ये जो त्र्यंबकेश्वर के ढोंगी पंडित हैं उनकी फट गई। ये लोग ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया, मुझे धमकी देना शुरू किया और जब मैंने इनसे भाड़ में जाने कहा, वो लोग ने आपस में मीटिंग बुलवाई और ये अनुराग गुरुजी से कहा कि इसके पैसे लौटा दो। तो ये अनुराग गुरुजी जो है उसने मुझे मेरे 5100 रुपये लौटा दिए और मुझे कहा कि ये वीडियोस हटा दो। तो मैंने पहले तो वीडियोस हटा दिए थे, लेकिन फिर मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई। पहले तो मुझे इस बात का गुस्सा था कि मैं वहाँ गाड़ी बुक करके गया था, उसमें मेरे 7000 रुपये खर्च हो गए थे और मेरे पास मुंबई में पूजा करवाने के लिए पैसे नहीं थे। दूसरी बात, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने ये वीडियोस नहीं बनाए होते तो इन लोगों ने मेरे पैसे नहीं लौटाए होते। और सबसे बड़ी बात, इसका मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा था, वो ये कि इतने सालों से लाखों लोग त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं और ये लोग इतने सालों से इतने सारे लोगों को ठगते आए हैं। ये लोग त्र्यंबकेश्वर जाते हैं इतनी आशा के साथ कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारी वो शांति हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये लोग ज़्यादा पैसे तो ले ही लेते हैं और ऊपर से पूजा भी बराबर से नहीं करते। और फिर ये जो लोग हैं, जो जनता है, वो जनता को ऐसा लगता है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि पूजा पाठ से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ में कुछ शक्ति नहीं है, ये सब करने कुछ मतलब नहीं है। पूजा पाठ पे से इन लोगों का विश्वास उठ जाता है और ये ढोंगी लोग त्र्यंबकेश्वर में बैठ के भगवान के नाम पे लोगों को लूटते हैं। त्र्यंबकेश्वर में 90 to 95% पंडित नकली है, ढोंगी है और जो अच्छे विद्वान पंडित हैं उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। लोगों को पता ही नहीं हो कहाँ ढूंढना है। वहाँ जो महाराष्ट्रियन पंडित हैं, मराठी पुरोहित, उन्हीं को त्र्यंबकेश्वर में ये सब अनुष्ठान करने का जन्म अधिकार है। लेकिन ये जो बाहर के लोग त्र्यंबकेश्वर में आ गए हैं सबको बेवकूफ बनाने, उनके वजह से त्र्यंबकेश्वर का नाम खराब हो गया है। त्र्यंबकेश्वर के जो असली पुरोहित है उनकी भी गलती है कि उन्होंने इन लोगों के बारे में कुछ किया नहीं। आप सबको पता है ना कि ये सब इतने सालों से होते आ रहा है, फिर भी आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। अब देखिए क्या हो रहा है। जिससे भी ये पता लगता है कि त्र्यंबकेश्वर में ये सब हो रहा है, त्र्यंबकेश्वर आएंगे ही नहीं। मुझे हर रोज़ 3 से 4 कॉल आते हैं कि आपका वीडियो देखा, त्र्यंबकेश्वर जाए या ना जाए। और मैं कहता हूँ मत जाओ। कैसे पता चलेगा कि कौन सही पंडित है और कौन गलत है?
कितने लोग कहते हैं कि हमने तो त्र्यंबकेश्वर की टिकट भी बुक कर ली है, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद हम पूजा नहीं करवाएंगे। तो त्र्यंबकेश्वर के जो महाराष्ट्रियन पुरोहित हैं, मराठी पुरोहित जो हैं, उन्होंने क्यों कुछ किया नहीं है इन फरेबियों को हटाने के लिए? खुद का नाम तो ये लोग बिगाड़ ही चुके हैं, त्र्यंबकेश्वर का नाम भी खराब हो रहा है, साथ में आपका काम भी खराब हो रहा है। आप त्र्यंबकेश्वर में रहते हो, त्र्यंबकेश्वर आपका घर है, आपके घर का कचरा हटाना किसी और का काम नहीं है। और मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में कहा है कि अगर त्र्यंबकेश्वर जाओ तो वहाँ के मराठी पुरोहित से ही संपर्क करो। और देखिए अब ये ढोंगी लोग क्या कर रहे हैं। ये जो अनुराग गुरुजी है, उसका असली नाम है अनुराग चतुर्वेदी, और ये लोगों को कह रहा है कि उसका नाम पंडित अनुराग जोशी है। और ये जो रामानंद तिवारी है, वो लोगों को कह रहा है कि उसका नाम आचार्य रामानंद शास्त्री है। अब ये लोग महाराष्ट्र बनने का नाटक कर रहे हैं, मराठी होने का ढोंग कर रहे हैं, और ये बात भी लोगों को पता चल रही है। जब लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं उनको त्र्यंबकेश्वर जाए तो कह नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन असली मराठी है और कौन नहीं। मैं तो उन्हें कहता हूँ कि हो सके तो मुंबई आ जाओ, यहाँ पे सुवर्ण नाग मंदिर है, जहाँ मेरी बहुत अच्छे से काल सरदूज की पूजा हो गई, जहाँ मैं उनसे कहता हूँ कि श्री कुक्के सुब्रमण्य चले जाओ या कहीं और करवा दो। मैं उनको ये भी बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि त्र्यंबकेश्वर में ही ये पूजा करवानी है। ये बात भी त्र्यंबकेश्वर के पंडितों ने ही फैलाई है कि ये काल सरदूज की पूजा जो है सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में की जाती है, सिर्फ वहाँ हो सकती है, और ये सरासर झूठ है। इन ढोंगियों की वजह से त्र्यंबकेश्वर का नाम खराब हो रहा है, और लोग अब असली पुरोहित जो है उनके पास भी आने से डरेंगे। और अब तुम लोग जो मुझे धमकी दे रहे हो, हाँ, क्या करोगे? मुंबई आओगे, रात के 12 बजे मेरे घर आके मुझे मारोगे? अबे किसी के घर के अंदर घुस के मारना कोई बच्चे का काम है? हाँ, तुम लोग आओगे कैसे? मेरे बिल्डिंग की सिक्योरिटी तुम्हें अंदर ही नहीं आने देगी। तुमसे पूछा जाएगा कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तुम्हारा आईडी कार्ड चेक किया जाएगा। सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी पे तुम्हारी गंदी शक्ल आ जाएगी। फिर मुझे इंटरकॉम पे पूछा जाएगा, इंटरकॉम समझते हो? मुझे पूछा जाएगा कि ये आपसे मिलने आए हैं, इन्हें ऊपर जाने दे या नहीं। लेकिन तुम लोग को ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ही नीचे आ जाऊंगा, और उस वक्त मेरे बिल्डिंग में जितने भी लोग घर पे होंगे वो सब भी नीचे आ जाएंगे। सबको तुम लोगों के बारे में पता है। मेरे बिल्डिंग में पुलिस इंस्पेक्टर भी रहते हैं, जिन्हें पता है मैं कैसा हूं, और पुलिस स्टेशन भी पास में ही है। लेकिन पुलिस को मैं बाद में इन्वॉल्व करूंगा। माइकल रामास्वामी का नाम सुना है? तुम लोग को क्या पता है? एक फोन करूंगा माइकल भाई को तो चारकों गांव से 80 लड़के आ जाएंगे 10 मिनट में। हर्षल महात्रे नवी मुंबई से लड़के भेजेगा, जनक समतानी जुहू से लोग भेजेगा, पलक दवे पूरे महावीर नगर को लेके आएगा, अमित देसाई अंधेरी वेस्ट से लोग ले आएगा, हेमंत राव अंधेरी ईस्ट से लोग ले आएगा, और धीरेन्द्र राव पूरे मलाड को ले आएगा। क्या कर लोगे तुम लोग? क्या करोगे? ना तुम्हें कुछ करना पड़ेगा और ना मुझे, सब अपने आप होगा। इसे कहते हैं खुद की गांड मारना।
तुम लोग ने मुझसे पंगा लेकर खुद की गांड मार ली है। मुंबई में पैदा और बड़ा हुआ हूं मैं। 40 साल से ताली बजा रहा हूं क्या? तुम अगर आ भी गए तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, लेकिन तुम वापस कैसे जाओगे? मुझे मारने आएगा? आजा, 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 आजा। मुझे पहले भी एक नकली जोशी मिलने आया था। उसके साथ क्या हुआ उसके 5 वीडियोस हैं। ये सब वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, देख लेना आराम से। और मैंने मेरे पापा को तो ये बात अब तक बताई नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें आज रात डिनर पे मिल रहा हूँ। डिनर समझते हो? रात का खाना। हम लोग खाना खाते हैं जैसे तुम लोगों का पैसा खाते हो। और मैं जब आमने सामने बैठ के मेरे डैड को ये सब बताऊंगा, अगर मैं तुम सब पे इतना भारी पड़ गया तो वो तो मेरा बाप है। बहुत मजा आने वाला है तुम सबका। और ये ना ही धमकी है और ना ही चेतावनी। ये एक वादा है।